स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम टाइम एंड वर्क की छठी श्रृंखला करेंगे। इसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये नए क्वेश्चंस आपको थोड़े से स्टैंडर्ड टाइप के लग सकते हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप को, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करके जाओगे कि हाँ हमने क्वेश्चंस लगा रखे हैं। ठीक है, तो आइए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। कैसे क्वेश्चन है? एक टीचर के 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक टीचर हो गया और 3 स्टूडेंट। पहला और दूसरा जो स्टूडेंट है वो किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में करते हैं। तीसरा स्टूडेंट काम को कितने दिन में करेगा ये पूछा है। पहले और दूसरे के तो बता दिया 8 और 12, तीसरे स्टूडेंट का पूछ रहे हैं कि वो कितने दिन में करेगा यदि अकेला टीचर काम को 2 से ही 2/11 दिनों में करता है। ठीक है, तथा जितना काम टीचर एक निश्चित समय में करता है उसका आधा काम स्टूडेंट उतने ही समय में करता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट और टीचर के तीनों स्टूडेंट है टीचर के बीच की एक वो बता दी, रिलेशन बता दी, जिससे आपको मदद मिल सके आगे को क्वेश्चन करने में। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला और दूसरा स्टूडेंट, आपको जितने भी दिन दिए गए हैं वो सब दिन आप इसमें लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट कितने दिन में कंप्लीट करता है काम? फर्स्ट स्टूडेंट आपका करता है 8 डेज में। और आपका जो सेकंड स्टूडेंट है वो कितने दिन में करता है? वो करता है आपका 12 डेज में। ठीक है, और आपको एक और पता है कि टीचर भी करता है। टीचर भी ले लीजिए, सारे डेज ले लेना है आपको, इतने भी दे रखे हैं। टीचर कितने दिन में करता है? टीचर आपका 2 से ही 2/11 डेज, यानी कि 11 तो 22 दिन 24, 24/11 हो गया आपका। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं टीचर ज्यादा सक्षम है क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट ने 8 दिन में, सेकंड स्टूडेंट ने 12 दिन काम करता है। टीचर सिर्फ 2 से लगभग 2.5 से भी कम दिन ले रहा है काम कंप्लीट करने में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो आपको पता है यहाँ जो हर को तो हम मानते नहीं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अंश को ले लीजिए इसके, और 8 और 12 और 24 का एलसीएम ले लो। कितना होगा 8, 12, 24 का एलसीएम? वो होगा आपका 24। तो आपका टोटल वर्क 24 निकल गया। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24/8 यानी कि 3, 24/12 यानी कि 2, 24/11। तो 24 से 24 घट गया, 11 ऊपर गुणा में चला गया, तो आपका 11 बचा। तो आपका टीचर की एफिशिएंसी 11 आ गई, सेकंड स्टूडेंट की एफिशिएंसी 2 आ गई, और फर्स्ट स्टूडेंट की एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, अब वो कहता है जितना काम टीचर एक निश्चित समय में करता है उसका आधा ही करता है। तो टीचर जो काम करेगा उसका आधा ही काम ये लोग करेंगे, मतलब कि तीनों मिलाकर काम निश्चित समय करता है, उसका आधा काम स्टूडेंट उतना ही समय करेंगे। ये स्टूडेंट तीनों स्टूडेंट हैं, मतलब सारे स्टूडेंट्स की बात करिए, तो तीनों मिलाकर जो काम करते हैं ना उससे दुगना काम टीचर करता है, या टीचर का आधा काम सारे स्टूडेंट मिलाकर करते हैं। तो आप देखिए टीचर का जो काम है, टीचर 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 घंटे में टीचर करता है 11 काम। एफिशिएंसी से तो कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों मिलाकर A + B + C, ये तीनों मिलाकर जो काम करेंगे वो 11 का आधा काम करेंगे। यानी कि 11 का आधा क्या होता है? 5.5। इसकी टोटल वैल्यू होनी चाहिए 5.5, इसकी टोटल वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ये कह रहा है कि टीचर जितना काम करता है उतना उसका आधा काम तीनों मिलाकर करते हैं स्टूडेंट। तो अगर टीचर 1 घंटे में, एफिशिएंसी तो बता रही है 1 घंटे में 11 काम कर रहा है, यदि टीचर 1 घंटे में 11 काम करता है तो तीनों मिलाकर 1 घंटे में 5.5 काम करेंगे। 11 का आधा 5.5। ठीक है, लेकिन हमको A का 1 घंटे का काम पता है। कितना A का कितना है 1 घंटे का काम? A की एफिशिएंसी है आपकी 3। ठीक है, अब B की एफिशिएंसी भी आपको पता है कितनी है? 2। तो आप खुद बताइए 5.5 बनने के लिए C की एफिशिएंसी कितनी होगी? 0.5। यही तो हमें चाहिए था। वो C का ही तो पूछ रहा है जो सेकंड स्टूडेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट है A, सेकंड स्टूडेंट B है और थर्ड स्टूडेंट C है। इस थर्ड स्टूडेंट का ही तो एफिशिएंसी अगर पता लग गई तो डेज निकल जाएंगे। ठीक है, तो C की एफिशिएंसी निकली 0.5। तो C कितने दिनों में, यानी थर्ड स्टूडेंट जिसको हम C भी कह रहे हैं, ये कितने दिनों में काम करेगा? तो टोटल वर्क यानी कि 24 बट्टे में 0.5 C की एफिशिएंसी, तो पॉइंट हटाया, 0 ऊपर लग गई, तो कितने दिन हो गए? 5 चौक 20, 65 40, 48 डेज में थर्ड स्टूडेंट यानी कि C काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, कितना काम को? 24।
टोटल यूनिट काम को 48 दिन में करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन निकल गया। कुछ भी नहीं है इसमें, जो आपको कंडीशन दे रखी है वही करना है। तीनों, दो स्टूडेंट और एक टीचर का पूरा ले लिया, उसका हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, 11/11 में तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। आप ऊपर वाले का लो बस, 8, 12 और 24 का, वो सब आपका जो है सोल्व हो जाएगा। 3, 2 और 11 एफिशिएंसी आ गई। अब ये कह रहा है कि टीचर एक निश्चित समय में जितना काम करता है उसका आधा काम तीनों मिलाकर करते हैं। तो अगर एक निश्चित समय, मान लीजिए 1 घंटे में, ये देख रहे हैं आप 11 काम करता है, ठीक है, तो एक ही घंटे में ये तीनों मिलकर 5.5, 11 का आधा काम करेंगे। इसमें से 1 घंटे में ए का तो पता है 3, बी का भी पता है 2, ठीक है, सी का नहीं पता तो निकाल लो। 5.5 में से 5 घटा देंगे तो सी 0.5 का एफिशिएंसी से काम करता है, यानी कि 1 घंटे में 0.5 काम करता है। ठीक है, अब आपको पता है कैसे निकालोगे डेज, किसी का भी डेज निकालने के लिए टोटल वर्क बट्टे उस चीज की एफिशिएंसी, सी का निकालना है तो सी की एफिशिएंसी से भाग, तो आ गया जो 24/0.5, 48 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 आदमी किसी नाले को 12 तथा 15 घंटे में बनाते हैं। ठीक है, तो हमें आदमी ले लिए, ठीक है, 12 घंटे में, एक आदमी बनाता है 12 में, और दूसरा आदमी कितने में बनाता है, एक आदमी और दूसरा आदमी ले लिया, एक 12 में बना रहा है, एक बना रहा है 15 में। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, फिर से हमें क्या लेनी है इन दोनों की एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम कितना था 60, तो यही तो आपका टोटल वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी निकाल रहे हैं इनकी, एफिशिएंसी कितने की, 60/12 5 और 60/15 4, एफिशिएंसी आ गई 5 और 4। ठीक है, अब ये कहता है अगर दोनों मिलकर काम करें तो 360 ईंट पर घंटा कम लगाते हैं। ठीक है, मतलब जितना इनको लगाना चाहिए था उतना काम नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा आलस में काम कर रहे हैं और 360 ईंट पर घंटा कम लगा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये 60 जो टोटल वर्क है ये आपका क्या है इस केस में, जब आप ईंटों की बात कर रहे हैं, ये जो 60 है ना, ये आपका टोटल ईंटों की संख्या मानेंगे, इसे मानेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। ये 60 है, ये 60 टोटल वर्क की तो है, तो इस क्वेश्चन में टोटल वर्क क्या डिनोट करेगा, ईंटों की संख्या को, यानी कि कितनी ईंटें वो लगा रहा है एक नाला बनाने में। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करेगा, ये 5 एफिशिएंसी क्या डिनोट करेगा, 5 ईंट पर घंटा लगा रहा है, 5 ईंट पर आवर लगा रहा है, और ये 4 एफिशिएंसी 4 ईंट पर आवर लगा रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी पर आवर ही तो होती है, पर प्रति घंटा ही तो होती है एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपका टोटल ए और बी मिलकर कितना लगा रहे हैं, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 9 ईंट पर आवर। ठीक है, 5 + 4 9 ईंट पर आवर लगा रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, 360 तथा दोनों ने मिलकर दीवार को 10 घंटे में बना दिया। ठीक है, अपने आलस पने में भी दोनों ने मिलकर 10 घंटे में दीवार बनाई, जबकि वो 360 ईंट पर घंटा कम लगा रहे थे, जितना हमें लगाना चाहिए उतना ही लगा रहे थे, थोड़ा आलस में काम कर रहे थे। ठीक है, अब आपको ये पता है टोटल ईंट आपके पास अभी 60 है, जो कि एलसीएम होता है। ठीक है, इस 60 ईंट को इसने लगाया 10 घंटे में, इस 60 ईंट को 10 घंटे में लगाया, इसी 60 ईंट को तो 10 घंटे में दोनों ने मिलकर लगाया, तो दोनों ने मिलकर यानी दोनों आदमी ने मिलकर 1 घंटे में कितनी ईंट लगा दी, 60/10 यानी कि 6 ईंट। तो ये भी तो आपका वो हो गया, ये भी तो एफिशिएंसी निकल गई दोनों की। तो अब जो घटी हुई एफिशिएंसी दोनों की आई है वो कितनी है, क्योंकि दोनों मिलकर 10 घंटे में कर रहे हैं ना, तो दोनों की 1 घंटे में किए गए काम, यानी कि दोनों ने 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाई, तो वो आपकी 6 ईंटें हैं। टोटल ईंटें 60 है, इन 60 ईंटों को 10 घंटे में लगा रहा है, तो एक ईंट को कितने घंटे में लगाएगा, 6 घंटे में लगाएगा, है ना, सॉरी 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाएगा, 6 ईंटें लगाएगा, है ना। आपकी 60 ईंटें 10 घंटे में लगा रहा है, तो 1 घंटे में 6 ईंट लगाएगा, और इसे ही तो एफिशिएंसी बोलते हैं। तो पहले से इसे 9 ईंट पर घंटे में काम करना चाहिए था, लेकिन ये 6 ईंट पर घंटे में काम कर रहा है, 6 ईंट पर आवर पे काम कर रहा है, जो इसका घटा हुआ काम है आलस पने में। ये लोग दोनों के दोनों 6 ईंट पर घंटे में काम कर रहे हैं। कितना अंतर है, 3 ईंट पर आवर का अंतर है, 3 ईंट पर आवर का। पर ये कह रहा है भाई साहब 3 ईंट पर आवर का अंतर नहीं है, 360 ईंट पर आवर का अंतर है, 360 ईंट पर आवर का। ठीक है, तो कितने गुने ज्यादा, 120 गुने ज्यादा हो गया। तो आपके ईंटों की संख्या पूछिए, ईंटों की संख्या मैंने तो 60 मानी है, तो ये भी कितनी होगी, 120 गुने ज्यादा होगी। कितनी हो गई,
12 छः 72, 7200 ईंटें। ठीक है, एक बार और फिर से समझते हैं कि है क्या ये। ठीक है, दो आदमी किसी नाले को 12 तथा 15 घंटे में बनाते हैं, हमने 12-15 ले लिया। इनका जो एलसीएम आएगा, दोनों ने मिलकर काम किया और 360 ईंटें पर घंटा कम लगा रहे हैं। जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ठीक से काम नहीं कर रहे, कुछ आलसपने में काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से 360 ईंट पर घंटा कम लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर दीवार को 10 घंटे में बना दिया, उसी आलसपने में उन्होंने 10 घंटे में बनाई दीवार को। अगर वो ठीक से बनाते तो कुछ कम में बनती दीवार, कुछ कम टाइम लगता। ठीक है, दीवार में ईंटों की संख्या पूछ रहा है, हमने तो अभी 12-15 के हिसाब से 60 को माना, 60 हमारी टोटल ईंटों की संख्या है। और ये जो एफिशिएंसी आई, ये क्या डिनोट करेगी, ये 5 ईंटें पर आर को डिनोट करेगी। काम कितना हो रहा है 1 घंटे में, 5 ईंट लगाने का, और दूसरा आदमी 1 घंटे में 4 ईंट लगाने का काम कर रहा है ना। एफिशिएंसी 1 घंटे में काम को ही तो डिनोट करती है। ठीक है, तो आपका जो है 5 और 4 दोनों की एफिशिएंसी के आगे हम दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देते हैं ना, 5 और 4 9 ईंट पर घंटा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब जब वो आलसपने में काम कर रहा है तब क्या एफिशिएंसी से काम कर रहा है वो, तब 1 घंटे में दोनों मिलकर कितनी ईंटें लगा रहे हैं। तब देखिए टोटल ईंटों की संख्या हमने 60 मान रखी है, इन्हीं 60 ईंटों को कहता है ये मिलकर दीवार को 10 घंटे में बना दिया। सॉरी, मिलकर आपको नाले को 10 घंटे में बना दिया। अच्छा जी, 10 घंटे में बना दिया तो 1 घंटे में कितना बनाएंगे, 1 घंटे में 6 ईंट लगा रहे हैं। ठीक है, और लगानी चाहिए 9 ईंट, तो कितने का अंतर हो गया, 3 ईंट पर घंटे का। लेकिन ये कह रहा है 3 ईंट पर घंटे का अंतर नहीं भाई साहब, 360 ईंट पर घंटे का अंतर है। तो कितने गुने ज्यादा हो गया, 120 गुने ज्यादा। तो आपकी जो ईंटें होंगी वो भी 120 गुने ज्यादा होंगी, 60 गुना 120 यानी कि 7200 ईंटें हैं उस नाले में। नाले को बनाने में 7200 ईंटों का प्रयोग हुआ है। समझ रहे हैं आप, ये है इसमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। ठीक है, दो आदमी किसी दीवार को 5 तथा 6 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला आदमी ले लिया हमने, फर्स्ट वाला आदमी, ये 5 घंटे में बनाता है। जो सेकंड वाला आदमी है ये बनाता है 6 घंटे में। ठीक है, अब दीवार को बनाने में जो ईंट लगी हैं वो कितना होगा, इनका एलसीएम 30, ये टोटल ईंट है, टोटल ईंट, टोटल ब्रिक्स आ गया। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी होगी, 30/5 6 और 30/6 5, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद वो कहता है कि आपकी जब एफिशिएंसी ये आई तो दोनों ने मिलकर जो एफिशिएंसी में काम किया, दोनों ने मिलकर, ये पूछ रहा है ना, दोनों ने मिलकर, ये तो कह रहा है 18 ईंटें पर आवर कम लगाते हैं और दोनों मिलकर 3 घंटे में बना लेते हैं एक दीवार को। ठीक है, तो हमने देखा दोनों की मिलकर एफिशिएंसी क्या है, 6 + 5 11 ईंट पर आवर की एफिशिएंसी है। ये 6 ईंट पर आवर, ये 5 ईंट पर आवर, और दोनों जब एक साथ काम करेंगे दोनों मिलकर 1 घंटे में, मतलब 11 ईंट पर आवर यानी कि 1 घंटे में 11 ईंटें लगाएंगे। ठीक है, तो 11 ईंट पर आवर दोनों की निकल गई। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखते हैं आगे। अभी आगे कह रहा है कि हमारी टोटल ईंट तो है 30, और ये कहता है कि दीवार को 3 घंटे में बना लेते हैं। भाई टोटल ईंट कितनी है हमारी, अभी हमने जो मानी है एलसीएम को, ये 30 है, और ये कह रहा है इस 30 दीवार को, मतलब 30 ईंटों की दीवार को ये बंदा 3 घंटे में बना लेता है, 3 घंटे में बना देता है इसे। तो जब आपका इसकी एफिशिएंसी निकलेगी, 3 घंटे में 30 दीवार बना रहा है, 3 घंटे में ये 30 ईंटों की दीवार बना, तो 1 घंटे में 10 ईंट लगाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए क्या कमी कर रहा है, इसे लगानी चाहिए 1 घंटे में 11 ईंटें दोनों को मिलकर, लेकिन दोनों मिलकर क्या लगा रहे हैं, 10 ईंट लगा रहे हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 11, ये जो यहाँ पे 11 ईंट पर आ रहा है, -10 = 1। लेकिन ये कह रहा है भैया 1 का अंतर नहीं है, 1 आपको 18 ईंट पर आवर पर लगा रहे हो, 18 ईंट पर आवर, कितने गुने ज्यादा, 18 गुने ज्यादा। तो आपकी जो ईंटें होंगी वो भी 18 गुने ज्यादा होंगी। ईंट 30 है, इसको भी ले लीजिए 18 गुने ज्यादा। ठीक है, इसको भी आप 18 गुने ज्यादा ले लीजिए, तो कितना हो गया, 540 ईंटें। 18 × 3 = 54, 540 ईंटें आपका आंसर हो गया। ठीक है, वही चीज है बिल्कुल, जब भी आप यहां से 30 ले रहे हैं, 5 और 6 का आपने ये लिया एलसीएम 30, तो ये 30 जो है
ये डिनोट कर रहा है टोटल वर्क को, और टोटल वर्क है क्या, ईंटों को लगाना, ईंटों से दीवार बनाना ही तो टोटल वर्क है। तो कितनी ईंटें लगा रहे हो, ये 30 उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये एफिशिएंसी क्या है कि 6 ईंट 1 घंटे में लगा दिया। एक फर्स्ट वाले ने 6 ईंट 1 घंटे में लगाई, सेकंड वाले ने 1 ईंट 5 घंटे में लगाई, दोनों ने मिलाकर 11 ईंट पर आवर का हिसाब से अगर ये चलना चाहिए इन्हें। लेकिन जब हमने देखा कि टोटल ईंट तो 30 है और 3 घंटे में इसको बना रहा है ये, तो ये 10 ईंट पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है। इसकी एफिशिएंसी कुछ कम आ रही है, और जो कम आ रही है 1 ईंट पर आवर कम आ रही है, पर ये कह रहा है भाई साहब 1 ईंट पर आवर नहीं है, आपकी जो है 18 ईंट पर आवर कम चल रहा है हिसाब किताब। तो 1 की जगह 18 ले लिया, 18 गुने ज्यादा, तो आपकी जो टोटल ईंट होंगी वो भी 18 गुने ज्यादा होगी। 18 0 18 3 54 540। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि ये 30 क्या डिनोट कर रहा है इन क्वेश्चनों में। यही तो डिनोट कर रहा है कि टोटल ईंटें कितनी लगी, और ये क्या डिनोट कर रहा है, एफिशिएंसी। पर ही तो निकालते पर आर, कुछ और होता तो पर आर इस तरीके से निकालते हैं, तो पर आर कितनी ईंटें लगा रहा है ये एफिशिएंसी डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 30 को 3 से भाग दूंगा तो 10 ईंट, वो भी एक एफिशिएंसी बता रही है भाई। टोटल ईंट 30 थी, इसको 3 घंटे में लगा रहा है, तो ये 10 ईंट पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है रियल में तो। लेकिन करना चाहिए इसे 11 ईंट पर आवर के हिसाब से। कितने की कमी कर रहा है, 18 ईंट पर आवर की, लेकिन हमारा एक आ रहा। ठीक है, 18 बना लो, 18 गुने ज्यादा, तो टोटल ईंट आपकी 18 गुना 30 540 ईंट है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे होगा। 2 समान ऊंचाई की अगरबत्ती है। ठीक है, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। ये मान लीजिए 2 अगरबत्ती है, हमने ऐसे 2 अगरबत्ती मान ली, और इनकी ऊंचाई समान है, जितनी भी है समान है। ठीक है, एक 5 घंटे में जल जाती है, ये 5 आवर में जल जाती है, और एक 7 आवर में जल जाती है। ठीक है, हम लिख लेते हैं जो फर्स्ट अगरबत्ती है आपकी, फर्स्ट वाली 5 और सेकंड वाली आपकी 7 आवर में जल जाती है। ये आर है, ये टाइम है, टाइम दे रखा है। ठीक है, जब हम इनका एलसीएम लेते हैं, और ये आप टाइम एंड डिस्टेंस में भी देखेंगे कि यदि मैं इस तरीके से टाइम का एलसीएम लेता हूं 5 7 35, तो ये आती है आपकी लेंथ या डिस्टेंस, ये चीज डिनोट करता है इनका एलसीएम। ठीक है, तो कहने का मतलब हम ये मानते हैं कि इन मोमबत्तियों की टोटल ऊंचाई 35, अगर ये आवर है तो इसे किलोमीटर में मान लो, ये अगरबत्तियों की ऊंचाई 35 किलोमीटर है। वैसे तो ये रियलिस्टिक नहीं लगता है बिल्कुल भी, लेकिन हम ऐसे इन क्वेश्चनों के हिसाब से ये मानते हैं कि ये 35 किलोमीटर की अगरबत्ती है। 35 किलोमीटर की, दोनों समान है, दोनों 35 किलोमीटर की होगी। ठीक है, इनकी लेंथ हमने मान ली 35 किलोमीटर। ठीक है, अब जब हम एफिशिएंसी निकालने जाते हैं यहाँ पे, तो 35/5 ये तो हुआ 7, 35/7 ये हुआ 5। ये आपका क्या निकलता है, अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय और दूरी के कुछ फॉर्मूले पता हो, तो आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम आपको हमेशा क्या देता है, वेलोसिटी या फिर चाल ही तो बताता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये आपका क्या आया है, चाल आई है, रेट आया है कितना, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कहने का मतलब यह है कि जब हम ये अगरबत्तियां जलाते हैं तो एक 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जलती है और एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जलती है। ठीक है, तो जलने के बाद जब वो जल जाती हैं, एक निश्चित समय बाद जो है अगरबत्ती की लंबाई 2:3 हो जाती है। मतलब कि अगर ये 2 रह गई तो ये 3 रह गई। ठीक है, तो ये पूछता है कि एक ही समय पर जलना, यदि दोनों एक ही समय पर जलना आरंभ करें तो कितने समय में अगरबत्ती की लंबाई, टाइम पूछ रहा है। एक निश्चित समय होगा जिस पर इसकी लंबाई सिर्फ 2 और इसकी लंबाई सिर्फ 3 रह जाएगी, तो उस समय पूछे किस समय पे दोनों की लंबाई 2:3 रह जाएगी। भाई एक टाइम पे जलाना मैंने शुरू करा इस अगरबत्ती को, वो नीचे आने लगी। अब किस एक निश्चित समय पर, एक तो तेजी से चल रही है, 7 के हिसाब से चल रही है, 7 किलोमीटर जो पहली वाली है वो 7 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो ये जल्दी जाएगी, जल्दी चलेगी, ये जल्दी नीचे आ जाएगी, तो 2 ये रिप्रेजेंट करेगी, और ये थोड़ा सा कम स्पीड में, तो ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो ये 3 रिप्रेजेंट करेगी, 3 रह जाएगी, 2 मतलब ज्यादा ये रह जाएगी, कम ये रह जाएगी, क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो जल्दी चल रही है यार, 5 घंटे में चल रही है तो ज्यादा स्पीड है, सिंपल सी बात है। ये 7 घंटे में चल रही है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है, तो ये थोड़ी स्पीड इसकी कम है। ठीक है, यहाँ पे आगे बात। अब क्या करना है हमें, आपको अच्छे से पता है कि इसने जो अनुपात दिया है, लंबाइयों का अनुपात दिया, लंबाइयों को हम क्या कहते हैं, दूरी। ठीक है, पहली बात तो दूरी क्या होता है आपको पता है, ये जो दूरी है
ये दूरी कैसे निकलेगी, अगर मैं इस 35 में से इसको घटा दूंगा तो ये दूरी निकल जाएगी 2। तो मैंने माना 35, ध्यान से समझना इस चीज को, 2 दूरी क्या रिप्रेजेंट करेगी, 35 माइनस, मान लिया मैंने कि टाइम जो है वो t था, जिस टाइम पे ये 2 हो गया और उसी टाइम पे ये 3 हुआ है, ठीक है, जिस टाइम तो सेम ही है, सेम ही टाइम में जल के ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो मैंने मान लिया कि टाइम 3 था और ये हम डिस्टेंस लिख रहे हैं 35, ठीक है, 35 तो टोटल है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना 4, ठीक है, मैंने समय मान लिया वो t समय था और 4 आपको पहले वाली उसकी पता है 7 है, तो यहां 7 आ गया, ठीक है, इसी की तो वैल्यू 2 है, ठीक है 2। अब देखिए ये बट्टे में जाएगा सब, 2/3 जो है ना, ये इसको भी बट्टे करो, तो दोनों का 3 है ना, तो 2/3। अब ऐसे ही 35 अनुपात 3 गुना 5, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, 35 टोटल डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर मैं घटा दूंगा तो 3 बच जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, जितने समय दूरी बराबर समय गुना 4 होता है ना, तो ये दूरी समय क्या है इसके लिए t और 4 इसका क्या है 5 सॉरी हाँ 4 इसकी कितनी है 5, ठीक है, तो टाइम इसका 5 हो गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई और ये डिस्टेंस अंदर डिस्टेंस में से ही घटेगी, ठीक है, तो इसकी अब यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 35 105 माइनस 21t, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी 70 माइनस के 10t, ठीक है, सोल्व कर लो इसे, 105 माइनस 70 ये तो हो गया आपका 35, ये कितना हो गया आपका 21 11, ये हो गया आपका 11t, है ना, 21 से जाएगा माइनस 10t प्लस 21t कितना हो जाएगा 11t, ठीक है, t की वैल्यू ये वही टाइम है जिसमें वो मोमबत्ती जल के 2:3 के अनुपात में आ जाएगी दोनों, 35 अपोन में 11 कितना हो गया 3 से ही 2/11 टाइम मतलब कि आवर, ठीक है, 3 से ही 2/11 घंटे में वो मोमबत्ती दोनों की दोनों जल के 2:3 के अनुपात में आ जाएगी, ये इस बात का मतलब हुआ। एक बार फिर ध्यान से समझिए क्या मैंने कहा है, पहली मोमबत्ती 5 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती 7 घंटे में पूरी जल जाती है, 5 घंटे में जलने वाली तेज जल रही है, इसका मतलब वो 2 रह जाती है, ये कह रहा है 2:3, और जो दूसरी वाली है वो जल के 3 रह जाती है, ठीक है, और आप जब इनका एलसीएम निकालोगे तो वो हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू देगी, डिस्टेंस माने की लेंथ, तो ये लेंथ की वैल्यू देगी, और जब आप इसमें से भाग करेंगे इसे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो आपको चाल की वैल्यू देगी, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू देगी, ठीक है, तो आपका जो है क्या हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अब समझते हैं, हमें जो है ये 2:3 पता है, ये डिस्टेंस है, तो इस अगर 35 में से मैं अगर ये घटा दूंगा इतनी दूरी, ये दूरी घटा दूंगा तो आपको ये 2 मिल रहा है, ये वाला 2, तो इस 35 में से मैं ये दूरी कैसे करूंगा, ये दूरी कितनी है, दूरी बराबर समय गुना 4, समय मैंने मान लिया t और 4 कितनी है, 4 इसकी आपको पता है 7 है, तो 7t, ऐसे ही ये 35 माइनस ये 5t होगा, ठीक है, ये 5t डिस्टेंस, ये आपका 7t डिस्टेंस है, इतनी बस लाल वाली, और ये आपका 5t डिस्टेंस है, इतना 5t, ये इतनी डिस्टेंस है, तो ये आपका कितना हो गया 35 माइनस 5t 2:3 हो गया, ठीक है, सॉल्व कर लो, t ही तो पूछा है उसने हमसे कितने समय तक जलाएंगे, कि 2:3 रह जाएगा, t की वैल्यू 3 से ही 2/11 आ गई, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको समझिए बहुत अच्छे से, एक आपकी सोच डेवलप होगी कि इन किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से दिमाग लगाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, ठीक है, अभी हम और श्रृंखला लेके जाएंगे, टाइम और डिस्टेंस में बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, तो इसकी थोड़ी श्रृंखला बनेगी, ठीक है ना, लंबी सी, लेकिन यह है कि हम सवाल बहुत मजे मजे में करेंगे, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, अभी के लिए मुझे इजाजत दें, और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा है इनमें तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।